वजन बढ़ाना है, लेकिन बार बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। क्योंकि जब हमें वजन बढ़ाना होता है तो हमें ज़्यादा खाना भी खाना होता है, और जब ज़्यादा खाना खाना होता है तो बॉडी को आदत नहीं होती इतने खाने की, तो आपका बार बार कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है। राइट, यही प्रॉब्लम हो रहा है ना आपका। तो आज इसका सोल्यूशन भी हम लेकर आए हैं। मैं इससे पहले आपको सोल्यूशन दूं, उससे पहले मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे लगता है आप सबके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी ये अपना लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट जैसा फील देता है। राइट, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, और एक टाइम पे मुझे ये बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ करता था। मतलब लिटरली मुझे ये कॉन्स्टिपेशन रहा है 12 साल तक। जब मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया कॉलेज के बाद, तो शेड्यूल ख़राब होने लगा, प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से, चाय कॉफ़ी की आदत हो जाने की वजह से, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगा, और वो होता रहा। उसका मैं कभी सॉल्यूशन निकालने की मैंने कोशिश ही नहीं करी। उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि मेरे घर में मेरे बड़ों को कॉन्स्टिपेशन है, जैसे कि मेरी मम्मा को है, मेरी नानी को भी हुआ करता था। तो जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि ये तो मेरी मम्मा को है, मेरी नानी को भी था, तो जिसकी वजह से मुझे भी कॉन्स्टिपेशन हो गया है। मैंने इसका कभी सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश ही नहीं करी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इसका उस वक़्त कॉन्स्टिपेशन का सॉल्यूशन ढूँढने की गलती नहीं करी। उसके बाद समय निकलता रहा, और लाइफ में मतलब चल रही थी, लेकिन इस चीज़ को झेलते-झेलते मुझे बड़ा लंबा समय हो गया। ऑलमोस्ट 12 साल ऐसे ही निकल गए, पता नहीं चला। फिर एक दिन मैंने ठाना कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे नहीं लगता ये बीमारी मुझे पाल के रखनी चाहिए। मुझे इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, और मैं कुछ भी करूँगी उसके लिए, और मैं इस बीमारी से निकलूँगी। मैंने शुरू कर दी अपनी जर्नी इस बीमारी से निकलने की। जैसे मुझे इस बीमारी से निकलने के बारे में सोचा, तभी मैंने एनीमा के बारे में सुना। तो मैंने एनीमा लेना शुरू किया। एनीमा के रिजल्ट्स मुझे इतने अमेजिंग लगे, लेकिन हम इसे लाइफ टाइम तो ले नहीं सकते, या हर रोज़ तो ले नहीं सकते। लेकिन एनीमा आपको इस बीमारी से छुटकारा दिलाने में, एकदम से आपको इस बीमारी से कि हाँ आप निकल सकते हो, ये उम्मीद ज़रूर दे देता है। और आपको कह देता है कि आप एनिमा लो, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें भी फॉलो करो, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैंने भी वही किया जो मुझे सही लगा, और वो वर्क बहुत अच्छा किया। आई एम श्योर आपको है तो डेफिनेटली वर्क करेगा। मैंने एनिमा लेना शुरू किया, साथ ही साथ मैंने शुरू करा पपीता खाना। एवरी डे एक पपीता मैं ज़रूर ले लेती थी लंच से पहले। अच्छे खासी क्वांटिटी में एक पपीता ले लिया करती थी। और उसके साथ मैंने खाने को बहुत अच्छे से चबाना शुरू करा, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती हुआ करती थी। क्योंकि जब हम ऑफिस और जॉब के टाइम पे होते हैं ना, वर्किंग होते हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और मैं तो बहुत ही बेकार थी, मैं तो बिल्कुल टाइम की टाइम उठा करती थी उस टाइम पर, और उठ के बस जो भी पड़ा हुआ खाना मिलता था उसे फटाफट 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 ठूस ठूस के मैं उसे खा लिया करती थी। चबाने का तो काम ही नहीं था, जो बहुत बड़ी गलती होती है। उसके बाद मैंने खाने को खूब अच्छे से चबा के खाना शुरू किया, पानी पीना ज़्यादा शुरू किया, और सबसे ज़्यादा जो पानी मेरे को काम आया वो आया सुबह। सुबह उठ के जब से मैंने 5 से 6 ग्लास गर्म पानी सुबह उठ के पीना शुरू किया, और उसके साथ साथ मैंने पानी पीने के बाद मैंने मल आसन में बैठना शुरू किया। ओह माय गॉड! इन सारी चीज़ों का जो जो बुके बन के आया मेरी लाइफ में, वो इतना अल्टीमेट था, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि जिस बीमारी को मैं 12 साल से झेल रही थी, वो इतने कम समय में, मतलब मुझे हार्डली 21 दिन लगे हैं इस बीमारी से निकलने में। उसके बाद जब मैं इससे मुझे ये फील हुआ कि हाँ ये ख़त्म किया जा सकता है और आसान है, नेचुरल तरीके से, बिना मेडिसिन के, बिना डॉक्टर के, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ क्यों ना इस बीमारी को पूरी तरीके से ख़त्म करके अपना लाइफ में आगे बढ़ा जाए। सिर्फ इस बुके के साथ अगर आपको भी कॉन्स्टिपेशन है, तो आप भी अपना कॉन्स्टिपेशन इस बुके के साथ ख़त्म कर सकते हो। और ये बुके मैं आप लोगों को देना चाहूँगी,
जिस बुके में बस सिर्फ 5-6 चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आपको एनिमा लेना शुरू करना है, डेली नहीं, आप 10 दिन तक लगातार ले सकते हो, वो पूरी तरीके से सेफ है। आपको इसकी कोई आदत नहीं पड़ती है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एनिमा कैसे लेना है इसे ज़रूर देख लीजिएगा, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तभी लीजिएगा। सुबह उठ के खूब सारा पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, उठते ही बिना कुल्ला ब्रश करे सुबह उठते गर्म पानी पीना है, खाने को चबाकर खाना है, पूरे दिन में एक बार पपीता ज़रूर खाना है, खूब सारा पानी पीना है। मैंने इसमें खाने की कोई ऐसी बात नहीं करी है कि आपको ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी है, बट मैं आपसे कहूँगी पर्सनली कि जंक फूड जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना, ठीक है। तो ये इस बुके को लेकर आप भी अपने कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को ख़त्म करना एक बार शुरू करके देखो, 100% आपका कॉन्स्टिपेशन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। जब तक आप कॉन्स्टिपेशन से लड़ रहे हो, जब तक आपको कॉन्स्टिपेशन है, तब तक आप वेट गेन जर्नी को शुरू नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो आप बात? तो कॉन्स्टिपेशन को खत्म करो, एक एक बैरियर डालो, एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, कॉन्स्टिपेशन खत्म करो। उसके बाद आपका जब कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा तो आप अपना वजन साथ साथ बढ़ाते रहोगे, आप अपना डाइट फॉलो करते रहोगे, और साथ साथ आपका वजन भी बढ़ता रहेगा। ऐसे इस टॉपिक के ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं सबके अलग अलग केसेस होते हैं, जिसमें से ये वाला जो केस है ये बहुत ही कॉमन केस है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स को मुझे ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन है जिसकी वजह से वो अपना वजन नहीं बढ़ा रहे हैं। तो यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ। कॉन्स्टिपेशन को सही करो, स्पेसिफिक वीडियोस बहुत सारी हैं, चैनल पे जाके देखो। कॉन्स्टिपेशन को सही करो, फिर उसके बाद वेट गेन जर्नी को शुरू करो और अपनी लाइफ को ऑसम बनाओ, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आपको मेरा वेट गेन डाइट प्लान लेना है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलो, वहाँ पर मैं आपसे चिट चैट कर सकती हूँ, बातचीत कर सकती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे वहाँ पर बात कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको मोटिवेटेड लगे, आपको सही लगे, आपको प्रैक्टिकल लगे, और ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बहुत ही अहम पार्ट है, मैं समझ सकती हूँ, मैं इसे कह सकती हूँ कि क्योंकि जब हम किसी एक प्रॉब्लम को इतने लंबे समय तक झेलते हैं ना, और हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, वो भी इतने नेचुरल तरीके से और बिना किसी की मदद के, हम खुद जब उसी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, लाइफ में आने वाली हर एक प्रॉब्लम को हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग भी अपनी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढ सकते हो, चाहे वो आपकी फिजिकली हो, या आपकी मेंटली हो, या आपके जॉब में हो, या आपके हॉस्टल में हो, या आपके कॉलेज में हो, या आपके घर पर हो। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप जो चाहे लाइफ में वो कर सकते हैं। अपनी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढने की कोशिश करो, दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड मत रहो, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। बस इतना ही। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।